हेलो बच्चों। आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक कंपनी दो तरह के उत्पाद ए तथा बी का विक्रय करती है। ए पर उसे 40 रुपए का तथा बी पर 30 रुपए का लाभ प्रति इकाई प्राप्त होता है। दोनों उत्पादन समान उत्पादन विधि से तैयार कराए जाते हैं। दो भिन्न भिन्न बाजारों में बेचे जाते हैं। उत्पादन विधि की क्षमता 30,000 मानव घंटे की है। ए की प्रति इकाई तैयार होने में 3 घंटे तथा बी की प्रति इकाई के तैयार होने में 1 घंटा लगता है। बाजार का सर्वेक्षण करने पर कंपनी को मालूम हुआ है कि ए तथा बी की क्रमशः 8,000 तथा 12,000 इकाइयों का अधिकतम विक्रय हो सकता है। लेखाचित्र विधि से समस्या का हल करो तथा बताओ कि अधिकतम लाभ के लिए कंपनी ए तथा बी की कितनी इकाइयों का विक्रय करना चाहिए। तो प्रश्न को हमने पढ़ लिया है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को कैसे हल करेंगे इस बात की रूपरेखा यहाँ पर बनाएंगे, जिसमें पहला भाग हम इस बात को कहेंगे कि असमीकाएं बनाना है आपको। प्रश्न से असमीका बनाना, उसके बाद असमीकाओं को हल करना तथा हल करना तथा हल करना। उसके बाद सुसंगत क्षेत्र प्राप्त करना। सुसंगत क्षेत्र प्राप्त करना। उसके बाद कोणीय बिंदु की सारणी बनाना। कोणीय बिंदु की सारणी बनाना, ये हमारी रूपरेखा होगी इस प्रश्न को हल करने के लिए। आइए हम प्रश्न में सबसे पहले जो कहा गया है उसकी बात करते हैं। तो एक कंपनी दो तरह के उत्पाद ए तथा बी का विक्रय करती है। तो ए तथा बी का विक्रय करती है तो इनकी संख्या हम एक्स और वाई मान लेते हैं। तो इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे माना। माना उत्पाद। माना, यहाँ पर जो प्रश्न में कहा गया है उसी की बात हम मानेंगे, उसके हिसाब से हम लोग इसको एक्स और वाई मान लेंगे। तो माना उत्पाद ए तथा बी की एक्स तथा वाई इकाई इकाई विक्रय की जाती है। की जाती है, ये हमने मान लिया है, विक्रय की जाती है। तब तब हम इस बात को कहेंगे कि एक्स और वाई दोनों ही शून्य शून्य से अधिक ही होंगे, उससे कम नहीं हो सकते। अब हम इसका उद्देश्य फलन बनाएंगे। तो अतः सबसे पहले इसका उद्देश्य फलन बना लेते हैं। तो हमें कितने कितने का लाभ मिल रहा है। ए पर मिल रहा है 40 का और बी पर मिल रहा है 30 का। तो ये हो जाएगा 40x और प्लस का हो जाएगा 30y। और हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं इसको अधिकतम करना। तो अधिकतम, हमें z का अधिकतम मान यहाँ पर ज्ञात करना है। अब हम यहाँ पर प्रतिबंध बना लेते हैं। तो यहाँ पर बनाते हैं प्रश्न से संबंधित प्रतिबंध। प्रतिबंध में पहला प्रतिबंध क्या हो जाएगा, देखो पहला प्रतिबंध ये होगा कि जो x है उसको कितने घंटे का समय लगता है, 3 घंटे का। और y को लगता है 1 घंटे का समय। और हमारे पास कुल घंटे कितने हैं, कुल मानव घंटे कितने दिए हुए हैं, 30,000। 30,000 या फिर 30,000 से कम ही काम हो सकता है। तो ये हमारे पास एक असमिका तैयार हो जाएगी। उसके बाद क्या कहा गया है ये भी देख लेते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ए तथा बी की क्रमशः 8,000 और 12,000 इकाइयों की अधिकतम बिक्री हो सकती है। अधिकतम का अर्थ क्या हुआ, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। तो एक्स और वाई दोनों के मान हमें यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कि एक्स जो होगा वो क्या होगा, कम होगा किससे, 8,000 से, या 8,000 के बराबर हो सकता है क्योंकि प्रश्न ने इसको अधिकतम कहा है। उसके बाद वाई के लिए 12,000 अधिकतम कहा है तो वाई हो जाएगा 12,000 या उससे कम। और उसके बाद एक्स और वाई सदैव शून्य से बड़े होंगे। तो ये हमने इसके लिए प्रतिबंध तैयार कर लिए हैं। अब हम एक एक प्रतिबंध को हल करेंगे। पहला प्रतिबंध जो है हम उसे हल करते हैं। तो ये पहला प्रतिबंध मैंने यहाँ पर लिखा। पहला प्रतिबंध है 3x प्लस का y, और ये 30,000 से कम या उसके बराबर होगा।
तो इसके संगत हम क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण बनाएंगे। तो समीकरण क्या बनेगी, 3x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 30,000 के। इसे हम बना लेते हैं समीकरण 1। और अब इस पर बिंदु लेंगे। तो इस समीकरण पर हम दो बिंदु ले लेते हैं। पहला बिंदु लेंगे, यदि हमने x का मान 0 रखा तो y का मान 30,000 आएगा, तथा दूसरा देखिए, यदि y का मान 0 रखा तो x का मान 10,000 आएगा, y का मान 0 रखने पर। ये मूल बिंदु को संतुष्ट करेगी, तो लिख देते हैं 0 0 को संतुष्ट करती है। ये सब हम आलेख बनाने में हमारी मदद करेंगे, इसलिए हमें इसको पहले से ही लिखना पड़ेगा। अब हम दूसरा, इसका जो असमीका है उसको लिख लेते हैं। दूसरी असमीका है इसकी, x का मान छोटा होगा 8,000 से या बराबर होगा। इसके संगत समीकरण बनाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 8,000। अगर हम इस पर बिंदु लेना चाहें तो इस पर बिंदु ले भी सकते हैं। देखिए, अगर हम बिंदु लेंगे तो x का मान तो 8,000 है, y का मान चाहे 0 हो, और भी कोई बिंदु ले सकते हैं। x का मान तो 8,000 ही होगा, y का मान चाहे आप कितना भी रख दो, चाहे 8,000 रख दो आप, तब भी मान तो इसका वही रहेगा। ये मूल बिंदु 0 0 को संतुष्ट करती है, यह असमीका संतुष्ट करती है। ये लिख दिया हमने। अब हम तीसरा जो प्रतिबंध है उसको भी लिख लेते हैं। तीसरा प्रतिबंध है y का मान 12,000 के बराबर या उससे कम है। इसके संगत बनाते हैं हम समीकरण। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। और इस पर बिंदु ले लेते हैं। तो जब इस पर बिंदु लेंगे तो y का मान तो 12,000 ही रहेगा, चाहे x का मान 0 हो। यदि x का मान भी आपने 12,000 रख दिया तो भी y का मान कितना आएगा, 12,000 ही आएगा, याद रखें इस बात को। और ये मूल बिंदु को संतुष्ट करती है, यहाँ लिख देते हैं मूल बिंदु को संतुष्ट करती है। ये हमने सारी बातें लिख ली हैं। ये हमारे लिए हो जाएगी समीकरण 2, और ये हमारे लिए हो जाएगी समीकरण 3। और जो चौथा प्रतिबंध है उसे भी मैं लिख देता हूँ। चौथा प्रतिबंध क्या है हमारे पास, ये है कि x और y दोनों ही 0 से बड़े होंगे। इसका अर्थ क्या होता है, आपका उत्तर कहाँ होगा, प्रथम चतुर्थांश में। प्रथम चतुर्थांश, तो ये भी याद रखें आप। आइए अब हम इससे संबंधित ग्राफ यहाँ पर बनाते हैं, उससे हमें और बातें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर मैं ग्राफ बना देता हूँ इसके लिए। ये हम इसके संबंधित ग्राफ यहाँ पर बना सकते हैं। ये बना दिया हमने। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 800 का अंतर ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 800, उसके बाद हो जाएगा 1600, और ये हो जाएगा 2400। ये 800 का अंतर हम ले लेते हैं। यहाँ पर भी यही करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 800, तो ये हो जाएगा 1600, और यहाँ पर कहीं पर हो जाएगा 2400। अब हम बनाते हैं इससे संबंधित। तो सबसे पहले दो बिंदु ले लेते हैं। कौन कौन से बिंदु मिले थे हमें, पहली असमीका पर बिंदु मिला था 0,30,000, और एक तरफ मिला था 10,000। ठीक है, तो 30,000 यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 32,000, सॉरी 3200 है ना। तो ये 8,000 का अंतर ले लेते हैं बच्चों ना, हजारों में चल रहा है ना अंतर, तो हम हजारों में अंतर ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हजारों में मैं 8,000, 16,000, 24,000, और यहाँ पर ले लेता हूँ 32,000। हजारों में अंतर चल रहा है तो हजारों में ले लिया, कोई समस्या नहीं हमें। अब बिंदु लेते हैं। पहला बिंदु क्या है हमारे पास, x का मान 0 और y का मान कितना है, 30,000 है। तो y का मान 30,000 ढूंढ लेते हैं। 30,000 यहाँ पर कहीं पर मिलेगा y का मान, और x का मान कितना है 10,000। तो 10,000 आप यहाँ पर कहीं पर यहाँ पर ले लेते हैं हम, ये 10,000 है मान लीजिए।
तो इसको मिलाती हुई हम एक रेखा खींच सकते हैं। देखो, रेखाएं बिल्कुल सीधी खींचने का प्रयास करें। ये मैंने पहली असमिका जो बनाई थी उसके संगत मैंने ये रेखा खींच ली है, तो ये पहली असमिका की रेखा है। उसके बाद क्या है, 8,000। तो 8,000 के लिए जो रेखा आएगी वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से वाई एक्स के समांतर आएगी, तो यहां से मैं ले लेता हूं इसे 8,000 वाली रेखा को। ये हमारी 8,000 वाली रेखा आ गई, ये 8,000 वाली रेखा। उसके बाद 12,000 वाली, तो 8-16 के बीच में कहीं 12,000 वाली रेखा मिलेगी, तो मैं इसको यहाँ पर कहीं पर ले लेता हूँ। देखो, ये 12,000 वाली रेखा यहाँ पर कहीं पर आ जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 12,000 वाली रेखा। अब तीनों ही रेखाएं क्या कर रही है, मूल बिंदु को संतुष्ट करती है। यदि तीनों ही रेखाएं मूल बिंदु को संतुष्ट करेगी तो इनका जो छायांकित भाग आएगा, देखिए वो ये बन जाएगा, ये होगा इनका हल क्षेत्र। इसे ही हम हल क्षेत्र कहेंगे। ये हल क्षेत्र हो गया। अब हल क्षेत्र हुआ है तो जैसा हमने मुख्य उदाहरण में देखा, हमें इसके कोणीय बिंदु चाहिएंगे, तो ये तो मूल बिंदु हो जाएगा 0, 0। इस बिंदु को हम ए नाम दे देते हैं, इस बिंदु को बी से व्यक्त कर देते हैं, इस बिंदु को सी से व्यक्त कर देते हैं, और इस बिंदु को डी से व्यक्त कर देते हैं। तो हमें कौन कौन सा बिंदु निकालना है, वो बिंदु हमारे पास आ जाएगा। ए भी हमें निकाल लेंगे, बिंदु बी निकालना पड़ेगा। तो बिंदु बी के लिए क्या करोगे आप, बिंदु बी के लिए, बिंदु बी के लिए आपको किसको हल करना है, एक और दो को, के लिए समीकरण एक और दो को हल करेंगे। समीकरण एक व दो से, देखिए समीकरण नंबर एक क्या है हमारे पास, समीकरण एक है 3x। तो 3x का मान क्या रख लेंगे हम इसमें, x का मान रख लेंगे 8,000 प्लस y बराबर कितना है, 30,000, बराबर है 30,000। इसका अर्थ हुआ y का मान कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 24, तो ये 6,000 हो जाएगा। तो बिंदु बी मैंने प्राप्त कर लिया है। बिंदु बी क्या होगा, x का मान तो 8,000 और y का मान कितना, 6,000। अब हमें चाहिए बिंदु सी, तो मैं लिख देता हूँ बिंदु सी के लिए, बिंदु सी के लिए भी हल कर लेंगे इसको। तो बिंदु सी के लिए हल करेंगे। तो सी के लिए हमें कौन कौन सी समीकरण चाहिए, एक चाहिए तीसरी और एक चाहिए पहली। तो समीकरण एक, एक व तीन से, एक और तीन को हम यहाँ पर हल करने वाले हैं, मान रखेंगे। देखिए, तो समीकरण नंबर एक क्या थी हमारी, 3x प्लस वाई। तो 3x प्लस वाई में 3x और प्लस वाई का मान कितना होगा इसमें, वाई का मान है 12,000, बराबर कितना हो गया, 30,000। अब 12,000 को आप इधर लाइए, तो ये होगा 18,000। तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, x का मान आ जाएगा 6,000, x का मान आ गया 6,000। तो बिंदु सी हमें प्राप्त हो गया। बिंदु सी में x का मान तो कितना आया, 6,000, और y का मान कितना है, 12,000। अब हम कोणीय बिंदु की सारणी यहाँ पर बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कोणीय बिंदु की सारणी बना देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कोणीय, कोणीय बिंदु। ये हमने कोणीय बिंदु ले लिए, और यहाँ पर आ जाएगा z का मान। तो z कितना था हमारे पास, z है 40x और प्लस का कितना है 30y, 30y। अब मैं सभी बिंदुओं को यहाँ पर लिख दूंगा। सबसे पहला बिंदु है हमारा मूल बिंदु, जो है 0,0। उसके बाद ले लेते हैं हम बिंदु ए। बिंदु ए स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं, बिंदु ए कितना होगा, 8,000 की रेखा थी वो, तो 8,000,0। उसके बाद बिंदु बी, बिंदु बी हमने कितना प्राप्त किया है, बिंदु बी है 8,000 और कॉमा है 6,000, ये लिख दिया हमने 6,000। उसके बाद बिंदु सी को प्राप्त कर लेते हैं। बिंदु सी को भी अभी हमने प्राप्त किया है, उसमें एक्स का मान कितना आया था, 6,000, और वाई का मान कितना है उसमें, 12,000। बिंदु डी, बिंदु डी जो रेखा है वो वाई बराबर 12,000 वाली है, तो 0,12,000 यहाँ पर आ जाएगा। अब जेड का मान निकालते हैं यहाँ पर, तो इसके संगत अब हम जेड के मान यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जेड का मान, पहला मान तो 0 आएगा,
दूसरा मान देखिए, 8 को 4 से गुणा करेंगे तो ये 32 हो जाएगा। तो ये तो हो गया 32, और 32 के बाद फिर 1 2 3 4 जीरो लग जाएगी बच्चों, 3,20,000 हो गया। उसके बाद बिंदु बी के सापेक्ष 8 को 4 से गुणा कर लो और 6 को इधर 30 से गुणा कर लो और दोनों को जोड़ लो, तो ये हो जाएगा 3,20,000 और 1,80,000, अर्थात ये 5 लाख हो जाएगा बच्चों। तो 5 के बाद 1 2 3 4 और 5 जीरो आप लगा सकते हो। बिंदु सी की बात करते हैं, तो बिंदु सी में 6,000 और 12,000 रख लो आप, तो ये हो जाएगा 2,40,000 और ये 36,000, तो ये 6 लाख हो जाएगा। तो 6 के बाद 1 2 3 4 5 जीरो लगा लेंगे। इधर 12 का बड़ा 3 बार बोलोगे तो 36 ही रहेगा, तो 3 लाख, 3 लाख और 60,000 हो जाएगा ये, 60,000। अब इनमें से देख लीजिए अधिकतम कहाँ मिल रहा है आपको, यहाँ पर है हमारे पास अधिकतम, अधिकतम। तो सारणी से हमने अधिकतम मान इसका प्राप्त कर लिया है, तो यहाँ पर जवाब दे सकते हैं हम। अतः ए तथा बी क्रमशः कितना कितना उत्पादन करना पड़ेगा। देखिए ए की मात्रा कितनी होना चाहिए, 6,000, तथा बी कितना होना चाहिए, 12,000, 12,000 होने पर, होने पर अधिकतम लाभ, अधिकतम लाभ कितना आया, 6 लाख। 1 2 3 4 5 जीरो लगा दो, 6 लाख रुपए प्राप्त होगा, प्राप्त होगा। हमारे प्रश्न का उत्तर आ चुका है। आशा करते हैं बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।